मुंह दिखाई के दिन शनाया ने बुलाया महिला मंडल को ताकि वो उन्हें बता पाए कि किस तरीके से चिराग और उसका पूरा ही परिवार शनाया को बहू मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ना तो चिराग शनाया को अपनी पत्नी का दर्जा दे रहा है और न ही पुष्पा शनाया को अपनी बहू का। और इन सारी ही चीजों को ध्यान में रख के महिला मंडल करने वाली है पुष्पा पर केस और उसके एडवोकेसी के लाइसेंस को रद्द करा देगी। और इतना ही नहीं बल्कि कहानी तो इससे भी एक कदम आगे जाने वाली है। कुछ ऐसा होगा जो कि मनवा को मजबूरन चौल छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में पुष्पा बापुद्रा को साफ तौर पे कह देती है कि देख बापुद्रा, जो कुछ भी होना है ना 6 महीने बाद होगा। अभी तो मामले को शांत रख। 6 महीने बाद जैसा कि मैंने वादा किया वैसे ही मैं मनवा और चिराग की शादी करवाऊंगी, वो भी शनाया से डाइवोर्स लेकर। बापुद्रा कहता है कि सुना चौल वालों, सुना, पुष्पा ने खुद ने अपने मुंह से कहा है कि वो चिराग और शनाया का डाइवोर्स कराएगी और बाद में यानी 6 महीने बाद मनवा से चिराग की शादी करवाएगी। आप सभी लोग इस बात के गवाह हो। और पुष्पा के ही कहने पर मैं इसे इस चौल में रहने की इजाजत देता हूँ। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जब पुष्पा घर में पहुंचती है, शनाया पुष्पा पे भड़क जाती है। शनाया कहती है कि पुष्पा इम्पॉसिबल, तुमने बहुत ज्यादा गलत किया, बहुत ज्यादा गलत। आखिर तुम कौन होती हो हम पति पत्नी के बीच में आने वाली? तुमसे किसने कहा कि 6 महीने बाद मेरा और चिराग का डाइवोर्स हो जाएगा? पुष्पा कहती है कि बात को आगे मत बढ़ाओ शनाया, तुमने जो कुछ भी किया ना बहुत गलत किया। अभी तक मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि गलती सिर्फ चिराग की है क्योंकि उसने गुस्से में आके तुम्हारी मांग भर दी, लेकिन तुमने जो किया ना वो भी कोई गलत नहीं है। तुमने भी अपने आप को जान से मारने की धमकी देकर चिराग से 7 फेरे ले लिए, पूरे विधि विधान के साथ शादी कर ली। ये भी बिल्कुल भी सही नहीं है। हम इतने सारे लोग थे, अगर चाहते तो तुम्हें आराम से रोक सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि तुम अपने आप को चोट पहुंचाओ। लेकिन तुम इसका ये नतीजा दे रही हो। पूरी चौल वाले मुझे गलत समझ रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हें इस चौल में लेकर आई थी। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था शनाया, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है ना, इससे चौल वालों की बातें सच साबित हो रही है। ऐसा मत करो। तुम्हें 6 महीने तक रहना है ना चिराग के साथ, बदला लेना है ना तो 6 महीने तक रह लो। 6 महीने के बाद तो उसे छोड़ देना। शनाया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं पुष्पा, मैं 6 महीने रहूं, 6 साल रहूं या 60 साल रहूं, मेरी मर्जी। चिराग ने जब गुस्से में मेरी मांग भरी थी तब मैंने भी गुस्से में निर्णय ले लिया था कि मैं भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी और जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा ना मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करती रहूंगी। ये शनाया का वादा है। और अब बस चिराग वर्सेस शनाया नहीं है बल्कि पुष्पा वर्सेस पुष्पा है। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। पुष्पा को समझ में आ जाता है कि बहुत ज्यादा गुस्से में, लेकिन 6 महीने में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरफ हम देखते हैं दिलीप को, जो कि चला जाता है अपना पुराना दोस्त दीवान से मिलने के लिए, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। जब दिलीप उससे कहता है कि दीवान, तू तो मेरा पुराना दोस्त है ना, और आज तू जो कुछ भी है मेरे कारण ही है। मुझे 50 लाख रुपए की आवश्यकता थी, तू तो बहुत बड़ा बिल्डर है ना, 50 लाख रुपए तो तू करवा देगा। अब मैं चाहता हूँ कि वापस से बिजनेस में उतर जाऊँ। लेकिन इस वक्त तक दीवान साफ इनकार कर देता है। दीवान कहता है कि अरे तू भी अब पैसे मांगने के लिए आया? 1 साल पहले आता तो 50 लाख क्या मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए दे देता। लेकिन अभी हालत बहुत खराब चल रही है दिलीप, जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब कर्जे पे ही हो रहा है। अब बता मैं तेरी कैसे मदद करूं? दिलीप इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दिलीप कहता है कि वाह दीवान वाह, जब मुसीबत का समय आया तो तू मुझे पेड़ दिखाने लगा। तू शायद भूल गया है कि जब तू मुसीबत में था ना तो ये धर्म रायधान ही तेरे साथ खड़ा था। लेकिन चल ठीक है, तू बस भगवान से ये उम्मीद रख और भगवान से विनती कर कि ये धर्म रायधान का आमना सामना तेरे से ना हो, क्योंकि ये धर्म रायधान वापस से मैदान में उतर रहा है। और मैदान में उतरने के बाद अगर ये धर्म रायधान को तेरी याद आई तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। देखो 50 लाख बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। इतना कहकर दिलीप वहां से चला जाता है। इस तरफ हम देखते हैं बापुद्रा को। बापुद्रा अपना चश्मा ढूंढ रहा होता है। मनवा बताती है कि बापुद्रा का चश्मा तो रोशन ने पहन रखा है। इनके बीच में थोड़ी बहुत हंसी मजाक होती है, लेकिन मनवा बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रही थी। उसके मन में पता नहीं क्या ही चल रहा था। बापुद्रा कहता है कि रोशन तू बाहर जा, मुझे मनवा से कुछ बात करनी है। उसके बाद सुशीला, बापुद्रा और मनवा यह तीनों बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। बापुद्रा कहता है कि देख पुष्पा ने कहा है ना कि 6 महीने में तेरी शादी चिराग से करवा देगी, तो वो करवा देगी। वो अपने वादे से मुकरती नहीं है। और तू भी अगर घर में ही बैठी रहेगी तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तू वापस से जॉब को ज्वाइन कर ले। वहां पर जाएगी, आएगी, 4 लोगों से मिलेगी, अपने काम में व्यस्त रहेगी तो तेरा मन लग जाएगा और 6 महीने यूं बीत जाएंगे मनवा, इसीलिए तू अपने काम को ज्वाइन कर ले। सुशीला भी इस वक्त तक मनवा को यही चीजें समझा रही होती है। इस तरफ हम देखते हैं कि जब चिराग अपनी ड्यूटी पे जा रहा होता है उस वक्त पुष्पा उसके लिए नाश्ता लेकर आती है, लेकिन शनाया फटाफट उस नाश्ते को छीन लेती है और वो खुद खाने लगती है। उस वक्त चिराग कहता है कि मम्मी तो दूसरा नाश्ता लेकर आना, इसके मुंह मुझे नहीं लगना। उसके बाद पुष्पा दूसरा नाश्ता लेकर आती है। खैर जब चिराग नाश्ता कर रहा होता है उसी वक्त शनाया पुष्पा और चिराग दोनों से पूछ रही होती है कि चिराग उसे हनीमून पे कहाँ ले जाने वाला है। ये बात सुन के चिराग के पांव तले जमीन खिसक जाती है। चिराग गुस्से में कहता है कि अपनी हद में रहे, मैंने तुझसे कहा था ना कि शादी नकली है, इसे असली बनाने की कोशिश मत कर। और देख मम्मी ये क्या बातें कर रही है। इस वक्त तक पुष्पा कहती है कि शनाया तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना। शनाया कहती है कि मेरा दिमाग ठिकाने पर है और वैसे भी हमारी शादी पूरे विधि विधान के साथ हुई है।
है। पुष्पा कहती है विधि विधान के साथ हुई है लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं मिला है। और तुम हनीमून की बात कर रही हो। शनाया कहती है कि हनीमून तो हम जाकर रहेंगे, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी लुच्ची लोमड़ी प्रार्थना को हनीमून के लिए कहाँ ले गई थी। ये बात सुन के चिराग को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो शनाया के बाल को पकड़ लेता है और शनाया भी इस वक्त चिराग के बालों को पकड़ लेती है। यह दोनों आपस में ही जानवरों की तरह लड़ रहे होते हैं। जैसे जैसे करके पुष्पा इन दोनों को अलग करती है और चिराग इतने गुस्से में होता है कि वो बिना नाश्ता करे ही सीधे चले जाता है अपनी ड्यूटी के लिए। इस तरफ हम देखते हैं कि कादम्बरी से मिलने के लिए उसका सबसे भरोसेमंद आदमी यानी संतोष आया होता है। संतोष कादम्बरी से कहता है कि कादम्बरी जी, मैंने आपका काम करवा दिया है, यानी दिलीप के साथ ही दीवान से बातचीत करके दिलीप को 50 लाख रुपए नहीं लेने दिए। दीवान दिलीप का सबसे भरोसेमंद इंसान था लेकिन पैसों के सामने वो भी झुक गया। मैंने उसको इतना बड़ा ऑफर दिया कि उसने धर्म रायधान उर्फ दिलीप को भगा ही दिया, ऑफिस में बैठने तक नहीं दिया। कादम्बरी कहती है कि वाह संतोष वाह, तुम्हारी पहचान तो बहुत बड़े बड़े लोगों से है। चलो ये सारी चीजें तो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि केस रीओपन करवाया या नहीं, क्योंकि पुष्पा अपनी ही मामलों में उलझी हुई है। केस रीओपन हो गया, रिव्यू पिटीशन डल गई तो हो सकता है मैं बहुत ही जल्द जेल की सलाखों के बाहर आ जाऊं। और जैसे ही मैं जेल की सलाखों के बाहर आऊंगी ना संतोष, उसके बाद हम दोनों हमारा बदला पूरा करेंगे, मैं पुष्पा से और तुम दिलीप से यानी धर्म रायधान से। संतोष कहता है कि बिल्कुल, धर्म रायधान से तो बदला लेना ही है। मैं किसी भी कीमत में नहीं भूल सकता कि कैसे उसने मेरी जिंदगी के आधे से ज्यादा साल बर्बाद कर दिए। उसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जिसके चलते मैं जेल की सलाखों के पीछे रहा। वो हर एक दिन, वो हर एक लम्हा मेरे अभी भी जहन में जिंदा है। मैं कभी भी उन लम्हों को भूल नहीं सकता। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इस तरफ हम देखते हैं कि जब पुष्पा तितली और अंश को स्कूल से लेकर आ रही होती है, उसी वक्त शनाया घर में एक बड़ी सी तस्वीर लगाती है। जी हाँ, चिराग और शनाया की शादी की तस्वीर, जहाँ पर मांग में बहुत ज्यादा सिंदूर लगा रखा था। शनाया अंश और तितली से पूछ रही होती है कि तस्वीर कैसी लग रही है। अंश कहता है कि तस्वीर तो बहुत अद्भुत है लेकिन आपके मस्तिष्क पे इतना ज्यादा सिंदूर क्यों लगा है। उसी वक्त शनाया कहती है कि ये प्यार की निशानी है अंश, जब तुम बड़े होगे तो समझ जाओगे। पुष्पा अंश और तितली दोनों को एक कमरे के अंदर भेजती है और शनाया से पूछ रही होती है कि शनाया तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि इन सारी चीजों से घर का माहौल बिगड़ जाएगा। उसी वक्त शनाया कहती है कि घर का माहौल तो ऑलरेडी बिगड़ चुका है, मेरी जिंदगी भी बिगड़ चुकी है, अब मैं उस चिराग को छोड़ूंगी नहीं। और वैसे भी शायद पुष्पा तुम भूल गई हो कि कल महिला मंडल वाले आए थे, उन्होंने सारी चीजें देखी और उन्हें पहले से ही तुम पे शक हो गया है और कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम पे केस दर्ज कर दें, इसलिए मैंने घर में एक बड़ी सी तस्वीर लगा रखी है। अब घर में एक ना एक तो तस्वीर होनी चाहिए ना शादीशुदा लोगों की, कि नहीं होनी चाहिए पुष्पा, तुम ही बताओ। पुष्पा कहती कि शनाया तुम प्रार्थना की जगह लेने की कोशिश कर रही हो लेकिन तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगी। शनाया कहती कि प्रार्थना की जगह मुझे लेनी भी नहीं है प्रार्थना की जगह, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेना है और मैं 24 घंटे यही सोचती रहूंगी कि मैं चिराग को किस तरीके से परेशान करूं, किस तरीके से मैं चिराग से अपना बदला लूं, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। पुष्पा वापस से टेंशन में आ जाती है। अब पुष्पा की टेंशन और ज्यादा बढ़ने वाली थी क्योंकि पुष्पा को कॉल आ जाता है अपने साथी का और वो पुष्पा को बताते हैं कि किस तरीके से कादम्बरी का केस रीओपन हो गया है। पुष्पा कहती कि जोशीपुरा जी अब क्या कह रहे हैं। जोशीपुरा जी कहते हैं कि सही में कह रहा हूँ कि कादम्बरी का केस रीओपन हो रहा है, किसी ने रिव्यू पिटीशन डाली है। पुष्पा कहती कि नहीं नहीं नहीं, कादम्बरी को जेल से बाहर नहीं रख सकते, वो 10 दिन के लिए पेरोल पे बाहर आई थी और उसने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अगर वो हमेशा के लिए आजाद हो गई ना तो वो तो कसम से जिंदगी बर्बाद कर ही छोड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरफ हम मनवा को देखते हैं जो कि जैसे ही काम के लिए जाती है नर्सिंग होम, वहां पर जाने के बाद उसके साथी लोग उसका ही मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि हमने पेपर में सब कुछ पढ़ा है, क्या न्यूज चल रही थी, मतलब अलग ही लेवल का सिनेमा हो गया था, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया मनवा, हमें बहुत ज्यादा बुरा लगा। ये बात सुन के मनवा की आंखें भर आती है और मनवा उसी वक्त नर्सिंग होम से निकल जाती है। वैसे ही मनवा की जिंदगी में इतनी परेशानियां चल रही है, साथ ही ये 4 लोग और इनकी 4 बातें मनवा को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचा रही होती है। इस तरफ हम चिराग को देखते हैं जिसके भी दिमाग में वही पूरा दृश्य चल रहा होता है कि कैसे उसने गुस्से गुस्से में कितना बड़ा कदम उठा लिया। अगर वो सिर्फ 5 मिनट रुक जाता ना तो मनवा वहां पे आ जाती और उसके बाद सब कुछ सही हो जाता, लेकिन वो 5 मिनट भी नहीं रुका। खैर उसी वक्त चिराग के बॉस वहां पर आ जाते हैं और वो आते ही चिराग को सस्पेंशन लेटर पकड़ा देते हैं और चिराग को कह देते हैं कि लो चिराग, ये रहा तुम्हारा सस्पेंशन लेटर, अब तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। चिराग इसका कारण पूछता है तो ऑफिसर बताते हैं कि न्यूज और मीडिया खोल लेना, तुम्हें कारण पता चल जाएगा, तुम्हारे ससुर शांतनु मेहता ने याचिका दायर करी है। खैर चिराग वो सस्पेंशन लेटर लेता है और सीधे निकल जाता है अपने घर के लिए, लेकिन उसी वक्त उसे बीच में मिल जाती है मनवा। जब चिराग मनवा के पास जाता है तो उसके दुख और दर्द को देखकर और ज्यादा दुखी हो जाता है। मनवा कहती है कि 6 महीने में तो सब कुछ बदल जाएगा चिराग, तुम भी बदल जाओगे, लेकिन मैं 6 महीने तक यहीं पे रहूंगी ताकि तुम्हें मेरे दर्द का एहसास हो। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।